आपने रिसेंट में काफी सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि 29 सितंबर को एक टेम्पररी मून हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएगा और ये मिनी मून लगभग 2 महीने तक हमारे पृथ्वी को ऑर्बिट करेगा और फिर 25 नवंबर को ये हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये मिनी मून हमारे पृथ्वी से कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इमेजिनेशन पूरी तरीके से गलत है। एक्चुअल में हम लोग जिसे मिनी मून मान रहे हैं वो एक तरह का एस्टेरॉयड है जिसका नाम 2024 PT5 है और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग इसका साइज लगभग 33 फीट होगा, जो कि लगभग 10 मीटर के आसपास होता है। और साथ ही ये मिनी मून हमारे पृथ्वी से इतना दूर मौजूद होगा कि हम लोग इसे अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं। चलो ये तो बात रही एक मिनी मून की जिसे हम लोग अपने आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन क्या होता अगर पृथ्वी के पास परमानेंटली 2 मून्स होते? क्या इन दोनों मून की वजह से हमारे पृथ्वी पर कोई भी फर्क पड़ता? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या इन दोनों मून की वजह से हम इंसानों को कोई भी खतरा होगा? सो इन सभी सवालों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर आज हमारे पृथ्वी के पास एक मून है तो इस एक मून की वजह से हमारे पृथ्वी पर क्या क्या फर्क पड़ता है। हमारा करंट मून न केवल नाइट स्काई को ब्राइट करता है बल्कि ये ओशियन में ज्वार भाटे को भी उत्पन्न करता है, जिसे आप लोगों ने स्कूल्स में जरूर पढ़ा होगा। ये अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पृथ्वी के ओशियन में प्रभाव डालता है, जिसके वजह से ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। साथ ही मून हमारे धरती के एक्सिस को भी स्टेबल बनाए रखता है और अगर मून ना होता तो हमारा पृथ्वी हमेशा हिलते डुलते रहता और इसका असर हम लोगों को मौसम में देखने को मिलता। करंट में एक मून की वजह से हमारा पूरा धरती स्टेबल है और इसी की वजह से हर साल 4 मौसम हमें देखने को मिलते हैं। और साथ ही मून की वजह से रात और दिन के साइकिल पर भी असर पड़ता है, क्योंकि मून के ग्रेविटी की वजह से अर्थ का रोटेशन स्लो होता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सामने आता है। आज से करोड़ों साल पहले हमारे पृथ्वी में एक दिन मात्र 18 घंटे की हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये समय बढ़ता गया और आज एक दिन 24 घंटे का होता है। यहाँ पर एक बात तो क्लियर हो जाता है कि मून की वजह से पृथ्वी पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहीं पर सोच के देखो, अगर एक मून की जगह पृथ्वी के पास 2 मून होते तो क्या होता? चलो जानते हैं। उससे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि आखिरकार उस मून का साइज, मास और पृथ्वी से उसका डिस्टेंस कितना होगा। चलो हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारा दूसरा मून होगा उसका साइज, मास और पृथ्वी से उसका डिस्टेंस हमारे करंट मून के ही बराबर है। तो सबसे पहला जो इफेक्ट हमें दिखाई देता वो हमें ओशियंस में दिखाई देता। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ओशियंस में टाइड्स का फॉर्मेशन होता है और अगर पृथ्वी के 2 मून्स हो गए तो जाहिर सी बात है इन दोनों मून्स का ग्रेविटी का असर हमारे पृथ्वी पर दिखाई देगा, जिसके परिणाम स्वरूप ओशियंस के टाइड्स का हाइट अभी के टाइड्स के कंपेयर में काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इन टाइड्स का असर हमें समुद्र के किनारे बसे शहरों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये टाइड्स काफी ऊंचे होंगे, जिसके वजह से इन शहरों में हमेशा बाढ़ आते रहेगा। और साथ ही इन टाइड्स से बनने वाले लहरों की वजह से आइलैंड का भी फॉर्मेशन हो सकता है। और यहाँ तक कि इस हाई टाइड की वजह से ओशियन वाटर लेवल भी काफी हद तक कम हो जाएगा, जिसके वजह से अब देखोगे कि समुद्र के किनारे का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हो सकता है। और इसी के अपोजिट ओशियन के किनारे में कुछ जगह ऐसा होगा जहाँ का वाटर लेवल इतना बढ़ जाएगा कि ये वाटर शहरों तक भी पहुँच सकता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, इस वजह से ओशियन का टेम्परेचर भी काफी अप और डाउन हो जाएगा और इसके वजह से जो मौसम में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो काफी अनस्टेबल हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग कुल मिला के बात करें तो ये हमारे मौसम पर भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। और नेक्स्ट इफेक्ट जो हमें दिखाई देगा वो है अर्थ के रोटेशन पर। जैसे कि हम लोगों ने शुरू में ही बात किया था कि अर्थ के रोटेशन स्लो होने के पीछे का कारण है वो है मून का ग्रेविटी। और अगर ये ग्रेविटी डबल हो जाएगा तो जहां पर आज एक दिन 24 आवर्स का होता है वहीं पर ये बदलकर 30 to 40 आवर्स का हो जाएगा। और अगर आप सोच रहे हो कि ये तो हमारे लिए अच्छा ही होगा, तो आप पूरी तरीके से गलत है। ये हम इंसानों पर एक बहुत ही बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि इसके वजह से जिन शहरों में गर्मी का मौसम चल रहा है वो काफी लंबे टाइम तक चलेगा और लोगों को बहुत ही अधिक परेशान होना पड़ेगा। और साथ ही इसका अपोजिट, जिन जगहों में सर्दी का मौसम चल रहा है वहाँ के लोगों के लिए काफी ज्यादा ठंड पड़ेगा और उन लोगों को काफी लंबे समय तक सर्दी के मौसम को सहना पड़ेगा। और इस मौसम के बदलाव की वजह से अर्थ के क्लाइमेट पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, जो हमारे जीने के तरीके को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। और अगला जो असर हमें दिखाई देगा वो स्काई में दिखाई देगा। जाहिर सी बात है, हमें आसमान में एक मून की जगह 2 मून दिखाई देंगे और इसके साथ
साथ ही हमारा नाइट स्काई बहुत ही ज्यादा ब्राइट भी दिखाई देगा। और इसके साथ ही एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हम लोग नाइट स्काई में स्टार्स को बहुत ही कम मात्रा में देख पाएंगे, क्योंकि 2 मून्स के होने की वजह से लाइट पोल्यूशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर हम लोग नाइट स्काई में स्टार्स को नहीं देख पाएंगे तो ये एस्ट्रोनॉमर के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होगा। हालांकि इंसानों के लिए ये चेंजेस तो काफी अच्छा होगा, लेकिन जो स्काई में स्टार्स को देखना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए ये एक बैड एक्सपीरियंस होगा। वो नाइट स्काई में स्टार को बहुत ही कम या फिर बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। सो दोस्तों, आप लोगों ने तो देख ही लिया कि पृथ्वी के अगर एक मून के बजाय 2 मून होता तो आज हमारी पृथ्वी पर क्या क्या असर पड़ता। हालांकि इन सभी चीजों को अपनाने में हमें थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, साथ ही हमें कई नई टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने वातावरण को सुरक्षित रख सके। सो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप अपना जेन्युइन फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे, ताकि हम अपने कंटेंट को नेक्स्ट लेवल में इम्प्रूव कर सके। सो मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।